हेलो स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फो ट्यूश में स्वागत करता हूं। दोस्तों और स्टूडेंट, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक मॉर्निंग में क्लास किए हैं पार्ट 1 का, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट मॉर्निंग में पार्ट 1 किए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का पार्ट 2 आपके सामने पहुँचने वाला है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल एमसीक्यू आज के इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने 70 तक क्वेश्चन कर रखा था। अब आपके सामने पार्ट 1 में 71 से एमसीक्यू में कराऊंगा। तो सभी स्टूडेंट को कंटिन्यू क्लास को देखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये लीजिए आपके सामने 71 नंबर एमसीक्यू जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। 71 नंबर का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर विथ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 दिया हुआ है। अंदर की त्रिज्या R1 और बाहर की त्रिज्या R2 दिया हुआ है वाले गोले का संधारित्र धारिता क्या होगा। आपसे धारित्र पूछा गया है तो आपको याद रखना है 72 नंबर में, 72 नंबर में या 71 नंबर में। 71 नंबर में आपको याद रखना है कि C इजकल टू यानी कि धारिता इजकल टू, यहाँ पे आपके सामने जो आंसर होने वाला है C इजकल टू, आपके सामने जो आंसर होने वाला है सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 4 पाई ई नॉट, 4 पाई ई नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। ये बात आपको याद रखना है, जो कि आपके सामने फर्स्ट नंबर दिख रहा होगा। सभी स्टूडेंट को फर्स्ट के साथ आगे बढ़ना है, सभी स्टूडेंट को फर्स्ट के साथ आगे बढ़ना है। ये आपके सामने सेकंड नंबर दिख रहा होगा। समानांतर प्लेट संधारित्र में के स्थिरांक यानी कि के कांस्टेंट दिया हुआ है वाला डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होता है, धारिता क्या होगा आपसे पूछा गया है। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंस्टर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि आपसे पूछा गया है कि बढ़ती है, घटती है या सेम रहती है या जीरो हो जाती है। 72 नंबर में सभी स्टूडेंट बताएंगे। आपको याद है मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक डालने से धारिता के गुना बढ़ती यानी कि कांस्टेंट गुना बढ़ती है। आपके सामने दिया हुआ है इलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, उनके गुना बढ़ती है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में स्थिरांक वाला डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होता है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट कंटिन्यू आंसर देते रहेंगे, कोई भी स्टूडेंट रुकेंगे नहीं। और सभी स्टूडेंट के सामने ये जो एमसीक्यू एकदम वीवीआर आने वाला है। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं उनका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 आप यहाँ पे आकर के देखेंगे। चलिए आपके सामने 73 नंबर एमसीक्यू दिख रहा होगा। 73 नंबर एमसीक्यू में क्या कहा गया है, द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर विथ Q एंड C, यानी कि अगर आपको Q और C डिनोट किया गया है, ये दिया गया है, तो आपके सामने इन सभी में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपके सामने आंसर आने वाला है। ये लीजिए 73 नंबर में, तो 73 नंबर में आप बता दीजिए कि आपके सामने जो आंसर होने वाला है उसको आपको क्या बताना है। U यहाँ पूछा गया है, U इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपन में 2C, Q स्क्वायर अपन में 2C। एनर्जी स्टोर पूछा गया इन ए कैपेसिटर, जो कि आपके सामने आंसर होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट 73 के साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने 74 नंबर में दिया क्या गया, 74 नंबर में क्या दिया गया पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि 74 नंबर में आपके सामने क्या हो जाएगा। 2UF कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट दिया गया है और बैटरी द एनर्जी आपके सामने स्टोर पूछा गया है। एनर्जी स्टोर 74 नंबर में आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। इसी से रिलेटेड आपके सामने आज के इस क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन आ चुका है, मॉर्निंग में भी और अभी भी आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको फार्मूला लगाना है। U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1 इक्वल टू CV स्क्वायर। ये आपके सामने MCQ रहने वाला है, जिसमें आपको फार्मूला लगाना है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। इसमें आपको मान रख करके अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। आपके सामने 75 नंबर एमसीक्यू दिख रहा होगा। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के किस पर डिपेंड करता है, के जो है सो किस पर डिपेंड करता है। जल्दी से इसका आंसर सभी स्टूडेंट देंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आपके सामने आंसर पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, तो आपको याद रखना है केवल पदार्थ पे, केवल पदार्थ पे आपको सामने दिया गया है। केवल पदार्थ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 76 नंबर में पढ़ना, यदि डाई इलेक्ट्रिक हटा दिया जाए, डाई इलेक्ट्रिक को हटा दिया जाए तो बैटरी यानी कि तो ऊर्जा क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा क्या होने वाला है। वेन ए डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव फ्रॉम ए चार्ज कैपेसिटर डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, यानी बैटरी से हटा दिया जाएगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को इसका आंसर देना है
कि डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। आपके सामने आंसर दिया गया है। जल्दी से 76 नंबर में आपको बताना है कि आपका आंसर जो है सो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक को हटा देंगे तो उसका ऊर्जा जो है सो बढ़ जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके सामने अब जो है सो मामूली होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है। तो आपके सामने यहाँ पे आंसर होने वाला। सभी स्टूडेंट को बी के साथ आगे बढ़ना है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, श्रृंखला में संधारित आवेश क्या होता है। श्रृंखला में संधारित आवेश क्या होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन में दिखा देता हूँ। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, जो कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें से अब आपको बताना है कि सेम होगा, डिफरेंट होगा, या क्या होने वाला है, शून्य होगा, या आपके सामने जो दिया गया है उसमें से कोई ऑप्शन होने वाला है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, और आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जीरो होगा। 77 नंबर का आपके सामने सेम होने वाला है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे अच्छे से। सभी स्टूडेंट इसका आंसर अच्छे से देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन जो है एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से सही होने वाला है। चलिए, इसमें हम लोग बढ़ेंगे आगे किसके साथ, तो आपको मैं बता दूं, श्रृंखला में सभी संधारित्र पर समान आवेश होता है। श्रृंखला में सभी संधारित्र पर समान जो है आवेश होता है, समान आवेश होता है। ये बात आपको याद रखना है। चार्ज जो है सो हमेशा समान रखता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपके सामने जो आंसर होने वाला है आपको यहाँ पे याद रखना है, सेम सेम सेम। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेम के साथ। उसके बाद 78 नंबर में दिया गया, 78 नंबर में समानांतर में संधारित्र पर विभव क्या होगा। फिर से आपसे वही पूछा गया कि समानांतर में प्रत्येक क्या होता है, संधारित्र पर विभव क्या होने वाला, पोटेंशियल क्या होने वाला। पोटेंशियल आपसे पूछा गया तो आपको बताना है कि पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंस होता है, जीरो होता है, मैक्सिमम होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे कि आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होने वाला है 78 नंबर का, सेम सेम सेम। यानी कि श्रृंखला में सभी समानांतर समान होती है, और समानांतर में भी प्रत्येक पर समान होती है। विभव विभव याद करना है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, ए के साथ सभी स्टूडेंट को आगे बढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट आपस में बातचीत नहीं करेंगे, कंटिन्यू आपको आंसर देना है। जैसे आप लोग आंसर देते हैं हमेशा की तरह क्लास में जुड़ते हैं, उसी प्रकार से आपको जुड़ करके इसका आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। 79 नंबर आपके सामने दिया हुआ है। और मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जिस समय भी ये क्लास चलेगी आपको मैं हमेशा उसका आंसर आपके सामने बताता रहूँगा। यानी कि आपको उस लाइव क्लास में मैं भी जुड़ा रहूँगा। तो किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना है कि क्लास चल रही है तो आपको गॉप सप करनी है। ठीक है, चलिए 79 नंबर में द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एंड ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगी। विद्युत क्षेत्र क्या होगी आपको बताना है। E इजकल टू वी डी, ई इजकल टू क्यू सी, ई इजकल टू सी वी, या ई इजकल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 2 CV²। आपके सामने 79 नंबर MCQ का आंसर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट को बताना है। तब समांतर प्लेट में विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, समांतर क्या में प्लेट में विद्युत क्षेत्र बराबर होता है E इजकल टू V/D। जहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ ध्यानपूर्वक सुन के समझ के याद रखना है। ठीक है, आपके सामने जो आंसर होने वाला है सभी स्टूडेंट को E इजकल टू VD के साथ आगे बढ़ना है। E इजकल टू VD के साथ आगे बढ़ना है। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा। ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड स्टोर 50 माइक्रोकूलम चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। आपको हिंदी में भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, और 80 नंबर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको कैसे इसका बनाना है, इसको कैसे आपको बनाना है, तो आपके सामने जो आंसर होने वाला है, सबसे पहले तो आपको धारिता याद रखना है। मैंने आपको क्वेश्चन बनाने का यानी कि न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बताया था कि सबसे पहले उसमें दिया क्या है, तो याद रखना है कि C इजकल टू दिया हुआ है 5F। ठीक है, उसके बाद Q दिया हुआ है 50, C दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी को आगे आप ले जाओगे तो V इजकल टू फार्मूला होता है Q/C। V इजकल टू फार्मूला होता है Q/C। यहाँ पे आपको Q/C रखना है। उसके बाद जो भी इसका डायमेंशन होगा उस पर आपको ध्यान देना है। तो आपके सामने यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, आप जैसे ही 50/5 रखोगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने क्या आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन का पूछा गया है। तो 80 नंबर में आपके सामने हो जाएगा 10 वोल्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आंसर दीजिए।
अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर इन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू द 12 वोल्ट दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बता रखा है आपको कि ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने फार्मूला कौन सा लगना होगा, तो फार्मूला आपको लगाना है U=1/2 CV²। सी के जगह पर सी रख दीजिएगा, भी के जगह पर भी रख देना है। आपको अपना आंसर निकाल लेना है, यानी कि सी के जगह पर आपको रखना है 4 माइक्रोफैराड और चार्ज के, और उसके बाद वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट रखना है। इन सभी को कैलकुलेशन करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो, जो आपका आंसर एक के करीब में आना होगा। एक के करीब में आपका आंसर जो है आ सकता है। तो आप इस प्रकार से अपना आंसर निकाल सकते हो। सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर पढ़िए। कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल टोटल चार्ज, यानी कि समानांतर संधारित्रों में कुल आवेश कितना होता है। समानांतर संधारित्रों में कुल आवेश कितना होता है, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। सभी स्टूडेंट को एक साथ आंसर देना है। सभी स्टूडेंट को एक साथ इसका आंसर देना है कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर 82 नंबर में क्या होगा। समानांतर में कुल आवेश इक्वल टू होता है सभी का योग। सभी का योग आपको मैंने कई बार बता रखा है। सभी का योग सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, सम युक्त जितने भी चार्ज दिए रहेंगे, जैसे सी दिया रहेगा, C1 C2 C3, ऐसे आपको ये जो है सो जोड़ना पड़ता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। आपके सामने 82 नंबर MCQ का आंसर हो चुका है। 83 नंबर MCQ का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। इफ़ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, इफ़ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज वोल्टेज डिवाइडेड, यदि दो समान संधारित्र श्रृंखला में विभव, यदि दो समान श्रृंखला में क्या होता है, तो विभव क्या होगा आपसे पूछा गया। विभव आपसे पूछा गया है इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, जीरो होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें से आपको बताना है कि इन सभी में से आपके सामने जो 83 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 83 का जो आपके सामने आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा। ठीक है। सभी स्टूडेंट एक साथ इसका आंसर देंगे ताकि हम आपको आगे लेकर के चल सकेंगे। तो 83 नंबर में सही बताएंगे, समान संधारिता श्रृंखला में क्या होता है, समान विभव होता है। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा समान, इक्वल, जिसको बोलते हैं इक्वल। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ रखा है। ये सब क्वेश्चन जो है सो आपके पास बहुत बार आ चुका है, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तो आपको रट ही गए होंगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है। तो आपके सामने यहाँ पर जो आंसर होने वाला है इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहा 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक इसकी ये किसको घटाता है। डाई इलेक्ट्रिक आपने पढ़ रखा है कि डाई इलेक्ट्रिक किसको घटाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर 84 का सभी स्टूडेंट को देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आपको याद रखना है कि 84 में डाई इलेक्ट्रिक किसको घटाता है, यानी कि घटाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये बात आपको याद रखना है। मैंने ये वीडियो पहले ही बता रखा है, ये जो क्वेश्चन है पहले आपको बता रखा है। ठीक है। 84 के बाद 85 में आपके सामने दिख रहा होगा, द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू, संधारित्र प्लेट पर आवेश क्या होता है। संधारित्र प्लेट पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, धारिता और विभव पर निर्भर करता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है या डिस्टेंस केवल। उसके बाद आपके सामने दिया हुआ है नीचे में, जो कि मैं दिखा दूँ, डाई इलेक्ट्रिक पर और एरिया पर। तो इस दोनों में से आपके सामने नीचे होने वाला नहीं। 85 में इस दोनों में से आपको बताना है कि आपके सामने जो आंसर होने वाला है आपको क्या आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV। तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज पर निर्भर करता है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज पर निर्भर करता है। ये बात आपको कान खोल कर सुन लेना है और याद करके रखना है। 86 नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, एनर्जी डिस्टेंस U, एनर्जी डिस्टेंस ये आपसे पूछा गया, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, एनर्जी डेंसिटी U का फॉर्मूला क्या होगा। U बराबर मैंने बताया था 1/2 E0 अपॉन में E², E0 इंटू में E², यानी कि E जो हो गया आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 परमिटिविटी 1/2 दिया हुआ है। आपके सामने यहाँ पे अपना आंसर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपना आंसर चूज कर सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया हुआ है, यदि संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ है, यदि संधारित्र यानी कि कैपेसिटर अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक को हम डालेंगे तो क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक को अगर डालते हैं तो क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इसका आंसर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि बैटरी से जुड़ी हुई है कौन सी, कैपेसिटर। तो हम अगर क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो क्या होगा, आपको बताना है। तो आपको ये याद रखना है कि चार्ज जो है सो इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज जो है सो इंक्रीज हो जाएगा। देख लीजिए आंसर में आपके सामने दिया हुआ है,
चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके सामने ए नंबर आंसर आने वाला है, तो सभी स्टूडेंट को ये बात कान खोल करके ध्यान से पूर्वक सुनना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, इफ़ ए 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर हैज़, इसके साथ 6 वोल्ट के साथ अक्रॉस इन जुड़े हुए हैं, उसके बाद एनर्जी स्टोर यू इजकल टू, फिर से वही क्वेश्चन 1/2 CV², 1/2 CV² लगा दीजिए और अपना आगे बढ़ जाइए। 1/2 CV² लगाइए। आपके सामने आपका आंसर जो होने वाला है 54 के आसपास, 54 के आसपास ये आंसर होने वाला है। 89 नंबर का देख लीजिए क्या कहा गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें अलग पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड श्रृंखला में, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि 2 माइक्रोफराड को लिख सकते हैं 10⁻⁻6, ठीक है। उसके बाद 3 को भी ऐसे लिखेंगे। वो जो है 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा गया 2 UF पर विभव क्या हुआ। 2 UF मतलब 2 वोल्टेज अक्रॉस 2F, यानी कि 2 माइक्रोफराड पर उसका वोल्टेज क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और इसका आंसर दे दीजिए। आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो 89 नंबर आपके सामने दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को एक साथ देना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है वही 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2। इस प्रकार से आपको फार्मूला लगा करके नीचे में दिया गया जो भी मान होगा वो निकालना है। ये फार्मूला लगाने के बाद आपके सामने C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। C इक्विवेलेंट निकलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब चार्ज, इसमें चार्ज भी आपसे पूछा गया है तो चार्ज निकालना है। तो चार्ज इक्वल टू यहाँ पर लगाना है C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V इक्वल टू यहाँ से जो आपके सामने मान निकलेगा उसमें क्या करना है, यहाँ से जो आपके सामने मान निकलेगा उसमें आपको V1 निकालना, यानी कि आपसे V1 पूछा गया था। तो वहाँ पे V1 इक्वल टू Q/C1। तो Q का मान आपको रख देना है यहाँ पे और C का मान यहाँ पे रख देना है। तो दोनों का जो आप भाग कीजिएगा तो आपके सामने 7.2 के आसपास आपका आंसर आने वाला है। तो आपके सामने जो आंसर होने वाला है वो A के साथ सभी स्टूडेंट को भरना है। मैंने आपको जैसे ऐसे बता रखा है, प्लीज़ सभी स्टूडेंट उसको ऐसे वैसे कीजिएगा। आपके सामने आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी जिसमें U दिया हुआ है 2 mg दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद C दिया हुआ है 4 UF दिया हुआ है। तो वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। समानांतर प्लेट संधारित ऊर्जा जिसको U दिया हुआ है और विभव आपसे पूछा गया है, यानी कि जिसको वोल्टेज बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर आपको निकालना है किस फार्मूला से। तो यहाँ पे एनर्जी पूछा गया है तो एनर्जी बराबर पहले आपको लिखना है 1/2 CV²। जहाँ जहाँ जो दिया गया है वहाँ वहाँ आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे U दिया गया है तो U के जगह पर 2 लिखेंगे, C दिया हुआ है तो C की जगह पर 4 लिखेंगे और हमसे क्या पूछा जा रहा है, वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये सभी को हम लोग को इधर ले आना है और जो कटने वाला होगा उसको काट करके आपके सामने जो आंसर आएगा उसको आपको निकाल लेना है। किसके थ्रू, जो भी यूनिट होगा, यूनिट लगाने के बाद आपको आंसर निकालना है, जो कि आपके सामने लास्ट में आंसर आने वाला है 31 पॉइंट समथिंग के और हम लोग को वोल्ट निकालना है। तो आपके सामने V लगाना है जो कि आपका इसका यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आपके सामने इसका आंसर जो होने वाला है आपको मालूम चल गया होगा। इसके बाद आपके सामने दिया गया है द चार्ज स्टोर इन ए कैपेसिटर इज, चार्ज जो है क्या कहा रहेगा, जब चार्ज जो है कैपेसिटर में स्टोर रहता है तो उसके सामने आपका फार्मूला क्या होने वाला है। आप क्या फार्मूला दोगे आपको बताना है। मैंने बता रखा है Q इक्वल टू सी वी, जहाँ पे Q जो है आपके सामने चार्ज है, C कैपेसिटर है, उसके बाद आपके सामने याद रखना है V वोल्टेज है। ये आपके सामने 91 नंबर का आंसर सभी स्टूडेंट को एक बार देख लेना है। 91 का आपके सामने जो आंसर होने वाला है वो आपके सामने रहा गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद 91 के बाद आपके सामने 92 दिख रहा होगा। द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इन टर्म ऑफ Q एंड V दिया हुआ है। तो आपको Q एंड V के साथ आपको ध्यान देना है, कि Q और V के साथ हिसाब से संधारित्र में ऊर्जा क्या होगा। तो Q भी दिया हुआ और V भी दिया हुआ था। आपके सामने याद रखना है, मैंने बताया था U इक्वल टू 1/2 QV। अगर C दिया रहता यानी कि यहाँ पे आप कैपेसिटेंस दिया रहता तो आपको लिखना होता 1/2
CV स्क्वायर ऐसे आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको 92 में कौन से ऑप्शन के साथ चलना है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे आपके सामने 92 नंबर में ए के साथ। चलिए 92 के बाद आपके सामने 93 दिया हुआ है। 93 में क्या कहा गया है, यू यानी कि 6 माइक्रोफैराड संधारित्र है जो कि 8 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, चार्ज है, संग्रहित आवेश क्या हुआ, चार्ज आपसे पूछा गया तो आपको ध्यान देना है। जब आपसे चार्ज पूछा जाएगा तो Q इजकल टू क्या होगा, Q इजकल टू CV आपको याद रखना है। Q इजकल टू CV आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है Q इजकल टू CV का फार्मूला में आपसे Q यहाँ पर दिया गया है या नहीं, आपसे Q जो है सो पूछा जा चुका है, Q जो है आपसे पूछा जा रहा है और C आपको यहाँ पे देना दिया हुआ है और वोल्ट भी दिया गया, 8 वोल्ट दिया गया और ये दिया गया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम, जो कि आपके सामने चार्ज का यूनिट रहने वाला है। आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। 94 नंबर MCQ, 94 नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। इफ टू कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, देख लीजिए VVI क्वेश्चन है, सीरीज में जुड़ा हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट क्या होने वाला, आपसे पूछा गया C इक्विवेलेंट क्या होने वाला है। अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको बता रखा है, सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आप सीधे उसको जोड़ दीजिए। और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया गया है ये आपको पैरेलल में नहीं सीरीज में दिया हुआ है, तो आपको कैसे जोड़ना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको आपको कैसे जोड़ना है। C इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो आपको याद रखना है कि मैंने बताया था जब सीरीज में रहेगा तो C इक्विवेलेंट इजकल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 रखना है। तो इसके बाद आपके सामने 1/C इक्विवेलेंट इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 माइक्रोफैराड 1/6 माइक्रोफैराड। इसको आप लोग प्लस में करके निकालिएगा बाहर, आपको प्लस में करके बाहर निकालना है तो आपके सामने आ जाएगा जो कि 5/12, ठीक है, 5/12 यानी कि 5/12। इसको आप लोग अलग अलग करोगे तो आपके सामने 12/5 आ जाएगा, क्योंकि C 1/C इक्विवेलेंट जाता है और C इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों का ऊपर जाना जरूरी है। तो आपके सामने 12/5 आ जाएगा और इसको आप लोग आंसर निकालिएगा। आंसर तो आपको यहीं पे निकल गया, लेकिन आपको 12/5 का यहाँ पे इस फॉर्म में आंसर निकालना है, तो आप यहाँ पे आंसर अपना निकाल सकते हैं। 94 का आंसर हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड, जो कि आपके सामने आंसर होने वाला है। चलिए 94 के बाद आपके सामने 95 दिख रहा होगा। द एनर्जी स्टोर इन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एट 10 वोल्ट, एट 10 वोल्ट पर दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। फिर से आपके सामने 95 नंबर में वही पूछा गया 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर फार्मूला लगा के इसको आप लोग बना लीजिएगा। 96 नंबर में आपको देखना है, 96 नंबर में आपके सामने क्या कहा गया है, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स कनेक्टेड टू द बैटरी, बैटरी से जुड़े संधारित्र डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, चार्ज डिक्रीज करेगा या चार्ज सेम रहेगा। आपको बताना है कि बैटरी से जुड़े संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होगा। आपके सामने ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, फिर भी आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, फिर भी आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि 96 नंबर का 96 नंबर में बताना है कि जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे यानी कि बैटरी में जुड़े इलेक्ट्रिक डालने पर जो है चार्ज क्या होता है, आपके सामने दिया हुआ है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपके सामने दिया हुआ है इंक्रीज के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, जो कि 97 नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। इफ़ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड इन स्टार्टिंग डाइलेक्ट्रिक, बैटरी डिसकनेक्ट हो गया डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा आपको बताना है। सेम क्वेश्चन सब आपके सामने आ रहा है, सेम क्वेश्चन सब आ रहा है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज होंगे तो आपके सामने वही हो जाएगा जो कि आपको गलत होने की पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना यहाँ पे क्या, इससे पहले पूछा गया था कि जब बैटरी जुड़ी हुई है तो आपको वहाँ पे बढ़ती है, क्या बढ़ती है आपको वहाँ पे याद रखना था, चार्ज बढ़ती है। अब यहाँ पे बैटरी जो है सो डिस्कनेक्ट हो गई है तो यहाँ पे C बढ़ेगा, यानी कि जो C दिया हुआ वो बढ़ेगा, V जो समान रहेगा, लेकिन आपको पूछा गया एनर्जी जो कि घट जाएगी, जो कि एनर्जी जो है सो आपको घट जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि एनर्जी जो है सो यहाँ पे घट जाएगी। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज, जो स्फीयर दिया गया इसके स्फीयर पर यानी कि आउटसाइड द चार्ज क्या होता है, आउटसाइड द चार्ज क्या होता है, जल्दी से आपको बताना है आउटसाइड द चार्ज क्या होता है। 98 नंबर का MCQ का आंसर सभी को देना है, सभी स्टूडेंट को कंटिन्यू इसका आंसर देते हुए आगे बढ़ना है, जो कि 98 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 98 नंबर में आपको याद रखना है V इजकल टू KQ/R, V इजकल टू KQ/R, ये आपसे पूछा गया है, यानी कि स्फीयर के बाहर जो
आपके सामने पोटेंशियल होगा एक पॉइंट पे, वो होगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, 99 नंबर आपके सामने दिया हुआ, 99 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने 100 पार करने वाले हैं, तो जल्दी से ये यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा 99 नंबर MCQ। समानांतर प्लेट संधारित क्षेत्र ए दिया हुआ है, दूरी d दिया हुआ है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दिया हुआ है, तो आपके सामने इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि आपके सामने सभी को डिनोट किया गया अलग अलग टाइप से डिनोट किया गया है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला आपके सामने क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे आंसर हो जाएगा C इक्वल टू, यानी कि आप पूछा गया है कैपेसिटेंस इक्वल टू C इक्वल टू, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, के ई नॉट ए अपॉन में डी। ये बात आपको अपने कान खोल करके सुन लेना है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग बढ़ेंगे आपके सामने दिया हुआ, इसी आंसर के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपके सामने है जो कि दिख रहा होगा, संधारित्र में ऊर्जा अधिकतम होती है, संधारित्र में ऊर्जा अधिकतम होती है। आपको बताना है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज मैक्सिमम, जब कब मतलब जो है ज़्यादा होगी, आपको बताना है कि वोल्टेज मैक्सिमम रहेगी तब, या आपको कैपेसिटेंस मैक्सिमम रहेगी तब। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, 100 नंबर MCQ आपके सामने है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वोल्टेज अधिकतम, यानी कि आपके सामने दिया हुआ है वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा तब जो है सो संधारित्र में ऊर्जा अधिकतम रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है, और ये बात आपको कैसे याद रखनी है, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर से, 1/2 CV स्क्वायर से आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये लीजिए 101 नंबर MCQ, 101 नंबर MCQ आप लोगों के सामने है। क्या पूछा जा रहा है, सिलेंड्रिकल संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, आप लोगों को बताना है कि लेंथ पर निर्भर करती है, रेडियस पर निर्भर करती है, या ओनली डायलेक्ट्रिक पर निर्भर करती है, या ओनली वोल्टेज पे, या इसमें से किसी पर निर्भर नहीं करती है। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। तो आपके सामने जो आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का, वो होने वाला है लेंथ और रेडियस पर, लेंथ और रेडियस के, यानी कि सिलेंडर के लेंथ और रेडियस के दोनों पर निर्भर करता है, जो कि आपके सामने 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। 101 के बाद आपके सामने सेकेंड नंबर जो कि आपको दिख रहा होगा 102 नंबर में आपके सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, 8 माइक्रोफराइड 12 माइक्रोफराइड समानांतर है, कुल आवेश जो कि 12 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, प्रत्येक पर विभव कितना होगा, यानी कि प्रत्येक पर आपसे विभव पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे कैसे निकालना है, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको कैसे निकालना है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान दे करके पढ़ना है क्वेश्चन को, कि 2 कैपेसिटर जिसका मान अलग अलग दिया हुआ है, इसमें आपको इन पैरेलल दिया हुआ है, और उसके बाद टोटल चार्ज दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना कैसे, फार्मूला आपको कौन सा लगेगा, फार्मूला में आपको यहाँ पे पैरेलल दिया गया है, तो C इक्विवेलेंट पहले आपको लगाना है C1 प्लस में C2, तो आप इस दोनों को ऐड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड आपके सामने आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे क्या आ गया हुआ है, C आ गया है, C इक्विवेलेंट आ गया हुआ है, और आपके सामने चार्ज दिया गया है, तो आपको क्या करना है, Q अपॉन में C इक्विवेलेंट लगाना है। Q अपॉन में C इक्विवेलेंट जब लगाइएगा तो आपके सामने 20 अपॉन में 20, लेकिन दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 20 से 20 अगर कट गया तो यहाँ पे बच गया आपके सामने 1 वोल्ट बच गया। अगर 1 वोल्ट बच गया तो आपके सामने आंसर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बच गया तो आपके सामने आंसर भी 1 वोल्ट ही हो जाएगा। तो मैंने आपको आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया, और आप लोगों ने इसको समझ भी गया होगा। ये आपके सामने एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, इन ए कैपेसिटर विथ C एंड V के साथ दिया हुआ है, आपके सामने इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी में आपके सामने फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आगे बढ़िए, और हम लोग सेशन को इंड करने वाले हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर देंगे, तो सभी स्टूडेंट का आंसर आने वाला है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यानी कि आपके सामने जो आंसर होने वाला है सभी स्टूडेंट को ए नंबर आंसर के साथ ही आगे बढ़ना है। 1/2 CV स्क्वायर, कुल एनर्जी, आयतन, ये सभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपके सामने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा हुआ 104 नंबर में आपके सामने A5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू 10 वोल्ट द एनर्जी स्टोर इन, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। कितने भी सारे MCQ आ चुका है, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ये आपको लगा करके MCQ बना लेना है। उसके बाद हम लोग का आज का ये सेशन के लास्ट MCQ जो कि आपके सामने दिख रहा होगा
105 नंबर एमसीक्यू। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान देना। इस एमसीक्यू में क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन बैटरी कनेक्टेड प्लेट्स। बैटरी से जुड़े प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होगा, बैटरी को जुड़ा हुआ है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालना है, डालने पर क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए और अपने अपने घर जाइए और खाना पीना खाइए। जल्दी से आपके सामने ये 105 नंबर एमसीक्यू रहने वाला। 105 नंबर में सभी स्टूडेंट को बताना है कि आवेश बढ़ता है, सभी स्टूडेंट को बताना है आवेश बढ़ता है। ये आपके सामने आंसर आने वाला, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो आवेश बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज चार्ज होगा, यानी कि चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। ये बात मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मॉर्निंग वाले क्लास को नहीं देख पाए, यानी कि पार्ट 1 जो है आज का सेशन के पार्ट 1 नहीं देख पाए, उनको पहले पार्ट 1 देखना है। उसके बाद आप लोगों के सामने ये रहने वाला है पार्ट 2। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो भी स्टूडेंट मॉर्निंग में क्लास नहीं किए थे उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोनों क्लास को एक साथ देखेंगे और जिनका भी बैकलॉग है वो बैकलॉग क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये क्लास हम एंड करेंगे। और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और क्लास को लाइक करते हुए जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्लास के एंड होते ही आप लोग को एक अच्छा सा कमेंट करना है कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। फिर मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।